हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 और चैप्टर 8 है हमारा प्रिडिक्टिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट, एक्सप्लोरिंग सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशंस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पढ़ना है एक लिस्ट ऑफ नंबर्स के बारे में हमने पढ़ना है यहाँ पे। तो जो सीक्वेंस होती है हमारी वो क्या होती है? सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स, ईच नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड अ टर्म। जैसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी और जीपी। तो दोनों का जो लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं उनमें बहुत डिफरेंस होता है। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, जो हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे तुम्हें एग्जांपल देती हूँ। मैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर्स लिख रही हूँ 2, जैसे मैंने ये लिखा है यहाँ पे 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। या जैसे हम लिख रहे हैं 5, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने 12 लिख दिया, फिर यहाँ पे मैंने 19 लिख दिया, फिर यहाँ पे मैंने 26 लिख दिया, डैश डैश डैश। तो यहाँ पे जो गैप है वो 7 का गैप है। जैसे 5 + 7 12 हो गया, 12 + 7 हमारा 19 हो गया, 19 + 7 26 हो गया। तो ये जो हमारी लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है इसको हम बोलते हैं एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ऐसे ही हमारा यहाँ पे जीपी होता है, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या होता है, जो रेशो होता है नंबर का वो सेम होता है। जैसे यहाँ पे मैंने 2 लिखा, ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 लिखा, फिर यहाँ पे मैंने 8 लिखा, फिर यहाँ पे मैंने 16 लिखा, डैश डैश डैश। यानी कि अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 आएगा, 4 से 8 को डिवाइड करते हैं तो भी 2 आएगा, 8 से हम 16 को डिवाइड करते हैं तो भी हमारा क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, यानी कि इनका जो रेशियो है वो 2 आ रहा है हमारा इसमें। तो इस तरह की जो लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है इसको हम जीपी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 ही पढ़ेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अब देखो, जो जनरल फार्मूला होता है हमारा, हर सीक्वेंस का या हर प्रोग्रेशन का एक जनरल फार्मूला होता है। तो एपी के लिए जो जनरल फार्मूला होता है वो ये होता है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे जो ए होती है हमारी, जो लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं, ए हमारा यहाँ पे क्या होता है? फर्स्ट टर्म। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है तो एपी का, तो जो 5 होगी वो हमारी ए होगी यहाँ पे, या 2 जो होगा वो हमारा ए होगा, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है जहाँ से हम अपनी लिस्ट ऑफ नंबर्स को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद एन हमारा क्या होता है? जो भी टर्म हमने निकालनी होती है। जैसे अगर हमने किसी भी एपी की 10th टर्म निकालनी है या 20th टर्म निकालनी है तो वो हमारा यहाँ पे एन होता है। और डी हमारा क्या होता है? उनका जो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, यानी कि इनके बीच में जो नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे डिफरेंस 7 का है, ठीक है, तो यानी कि डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, तो ये टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यानी कि इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी एपी की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। ऐसे ही जीपी के लिए हमारा फॉर्मूला होता है टी एन इज इक्वल टू ए आर रेज टू द पावर एन माइनस वन। तो ए यहाँ भी हमारा क्या होता है? फर्स्ट टर्म होती है, और आर जो है वो हमारा रेशो होता है, यानी कि जो हमने यहाँ पे रेशो निकाला था 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 8 डिवाइडेड बाई 4, 16 डिवाइडेड बाई 8। तो ये जो 2 है हमारा, ये क्या है यहाँ पे? आर, जिसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो ये 2 फॉर्मूले हम यहाँ पढ़ेंगे, एपी के लिए और जीपी के लिए। उसके बाद आता है हमारा एक्सप्लिसिट फार्मूला, एक्सप्लिसिट रूल, यानी कि जो हमारी जनरल टर्म होती है। ठीक है, इसमें एक्सप्लिसिट फार्मूला क्या होता है हमारा? एन एक्सप्लिसिट रूल प्रोवाइडर डायरेक्ट फार्मूला टू कैलकुलेट एनी टर्म ऑफ ए सीक्वेंस यूजिंग इट्स position n, or this formula also known as directly determine any term without computing earlier ones। मतलब इस फॉर्मूले से हम जरूरी नहीं है कि पहली वाली टर्म निकालें, हम डायरेक्ट कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। अगर हमने 10th टर्म निकालनी है तो हम सीधा 10th टर्म निकालेंगे, 20th टर्म निकालनी है तो सीधी 20th टर्म निकालेंगे। ठीक है, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं जो जनरल फार्मूला है हमारा उसी को ही हम एक्सप्लिसिट फार्मूला बोलते हैं। ए और आर की वैल्यू डालने के बाद, मतलब जो भी हमारा लिस्ट ऑफ नंबर्स होएगी उसमें से ए की वैल्यू डाल देंगे और आर की वैल्यू डाल देंगे, और एन को एन ही रहने देते हैं हम, तो वो जो हमारा फार्मूला तैयार होगा वो एक्सप्लिसिट फार्मूला होता है हमारा। उसके बाद रिकर्सिव फार्मूला होता है। रिकर्सिव रूल ऑफ ए सीक्वेंस इज अ वे ऑफ डिफाइनिंग ईच टर्म यूजिंग द प्रीवियस टर्म इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली राइटिंग अ फार्मूला फॉर द nth टर्म। मतलब कि इस फॉर्मूले में हम पिछली टर्म को यूज़ करके अगली टर्म निकालते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे करके हम आगे आगे की टर्म निकालते रहते हैं। मतलब डायरेक्ट nth वाला फॉर्मूला यूज़ ना करके जो प्रीवियस टर्म होगी उसको यूज़ करके हम नेक्स्ट टर्म निकालते हैं। तो ये रिकर्सिव फार्मूला है।
होता है। अब जैसे क्वेश्चंस में आएगा तो जैसे धीरे धीरे मैं बताऊंगी तुम्हें कि रिकर्सिव और एक्सप्लिसिट फॉर्मूले में क्या डिफरेंस होता है। तो अब यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 8.1 दे रखी है, तो इन्होंने यहाँ पे हमें टी एन कुछ दे रखे हैं, nth टर्म, इनको टी एन को हम क्या बोलते हैं, nth टर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ इन्होंने दे रखा है, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इन विच nth टर्म इज गिवन बाय। फर्स्ट पार्ट में हमें जो nth टर्म दे रखी है टी एन 3n-4, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इस सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म्स निकालो। तो यहाँ पे हम n को अगर 1 डालेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगी, n को 2 डालेंगे तो सेकंड टर्म आएगी। तो यानी कि हम पहले यहाँ पे n को 1 डाल रहे हैं, t1, तो n की जगह हमने 1 डालना है, तो ये हमारा 3 - 4 यानी कि -1 आ जाएगा। तो t1 हमारी कितनी आ गई, -1। अब हमने निकालना है t2, यानी कि n की जगह हमने 2 डालना है, तो ये 6 - 4 यानी कि 2 आ गया। फिर हमने निकालना है t3, n की जगह 3 डालना है, तो 9 - 4 यानी कि 5 आ गया। फिर हमने t4, n की जगह 4 डालना है, तो ये 12 - 4 यानी कि 8 आ गया। ऐसे अब हमने t5 निकालना है, n की जगह 5 डालना है, तो ये 15 - 4 यानी कि 11 आ गया। तो इन्होंने फर्स्ट 5 टर्म्स बोली थी, तो फर्स्ट 5 टर्म्स हमारी क्या आ गई, -1, 2, 5, 8, 11, ठीक है। तो ये फर्स्ट 5 टर्म्स हमारी आ गई हैं इस सीक्वेंस की, जिस सीक्वेंस की nth टर्म हमें यहाँ पे इन्होंने दे रखी थी, ठीक है। अब उसके बाद है हमारा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में भी हमें टी एन दे रखा है। सेकेंड पार्ट में हमें टी एन कितना दे रखा है, 2 - 5n। अब यहाँ भी हमने n को 1 डालना है, फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो ये आ जाएगा हमारा 2 - 5 यानी कि -3। t2 निकालनी है, n की जगह 2 डालना है, यानी कि 2 - 10 -8 आ गया। कैलकुलेशन चेक कर लेना तुम लोग भी, मैं बार बार बोलती हूँ ये। n की जगह 3 डालना है, 2 - 15 यानी कि -13 आ गया, ठीक है। फिर हमने t4 निकालना है ऐसे ही, 2 - 5 × 4, तो 2 - 20 यानी कि -18। और फिर हमने निकालना है t5, n की जगह 5 डालना है, यानी कि -23। तो देयरफॉर हमारी टर्म्स क्या आ गई, -3, -8, -13, -18, -23। तो ये फर्स्ट 5 टर्म्स हमारी आ गई। ये सेकेंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, टी एन। थर्ड पार्ट में हमें टी एन दे रखा है n² - 2n + 3, n² - 2n + 3। और इन्होंने यहाँ पे साथ में दे रखा है n = 1 और >1, यानी कि n को हमने या तो =1 रखना है और फिर या उससे बड़ा रखना है। तो हम सब रख रहे हैं, यहाँ पे 1 भी रख रहे हैं और बड़ा भी रख रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म के लिए हमने 1 रखा, तो ये हमारा आ जाएगा 1 - 2 + 3, यानी कि सॉल्व करके कितना आया हमारा, 2 आ गया। कैलकुलेशन मैं बार बार बोलती हूँ, चेक कर लिया करो। अब उसके बाद हमने निकालना है t2, यानी कि n की जगह हमने 2 रखना है, तो ये 4 - 4 + 3, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी कि 3 आ गया। फिर हम निकालेंगे t3, तो 3² - 2 × 3 + 3, यानी कि 9 - 6 + 3। तो ये आ गया हमारा 12 में से 6 क्या, 6 आ गया। अब हमने निकालना है t4, n की जगह 4 डालना है, तो ये 16 - 8 + 3, तो ये आ गया हमारा 16 में से गया 8, 8 + 3 11। फिर अब हमने निकालना है t5, 2 × 5 + 3, तो ये आया हमारा 25 - 10 + 3, तो ये आ गया हमारा 18, ठीक है। तो फर्स्ट 5 टर्म्स हमारी क्या आई हैं, 2, 3, 6, 11 और 18। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर, 2, 3, 6, 11 और 18। तो ये जो हमें सीक्वेंसेस की nth टर्म दे रखी थी, उसके हिसाब से इनकी हमने फर्स्ट 5 टर्म्स निकाल ली है, ठीक है। अब है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द 10th and 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। यानी कि हमें इसमें जो nth टर्म दे रखी है वो दे रखी है 5n - 3। तो इन्होंने बोला है 10th टर्म निकालनी है, तो यानी कि हमने n को क्या रखना है, 10 रखना है।
तो 10th टर्म के लिए हम n को 10 रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 50 माइनस 3 यानी कि 47। तो यानी कि 10th टर्म हमारी जो आई है वो आई है 47। ठीक, अब 15th टर्म के लिए हम n को क्या रखेंगे 15, तो यानी कि T15 इज इक्वल टू 5 इंटू 15 माइनस 3, तो ये 75 आ गया माइनस 3, तो ये 72 आ गया। यानी कि T15 जो है वो हमारी क्या आ गई है 72 आ गई है। चेक कर लेते हैं। तो इसमें इन्होंने nth टर्म दे रखी थी हमें, तो nth टर्म की हेल्प से हम पूरी लिस्ट ऑफ नंबर्स निकाल सकते हैं। n को 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो। यहाँ पे इन्होंने 10th और 15th टर्म पूछी थी तो हमने डायरेक्ट फिर n की जगह 10 और 15 डाल के टर्म्स निकाल ली। अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड वेदर 97 एंड 172 आर द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। यानी कि इसमें हमें जो Tn दे रखा है वो 5n माइनस 3 दे रखा है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि ये जो हमें सीक्वेंस की nth टर्म दे रखी है तो क्या इस सीक्वेंस में 97 आएगा या 172 आएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, लेट 97 बी द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हमने ये सपोज कर लिया कि जो हमारा 97 है वो उसकी nth टर्म है। ठीक है, तो लेट 97 बी द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो देयरफॉर हम Tn की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे 97 रखेंगे और n यहाँ से हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये आएगा हमारा 97 प्लस 3 इज इक्वल टू 5n। तो देयरफॉर ये आएगा हमारा 100 इज इक्वल टू 5n और n की वैल्यू आ गई यहाँ से 20। तो अगर n हमारा एक नेचुरल नंबर आता है, ठीक है, तो यस आंसर आएगा, और अगर n हमारा नेगेटिव आता है या फ्रैक्शन में आता है तो फिर नो आंसर आएगा। अब n हमारे यहाँ पे 20 आ गया है तो देयरफॉर 20th टर्म होगी हमारी यहाँ पे 20th टर्म क्या होगी 97 होगी। इसका मतलब कि इस सीक्वेंस में 97 आएगा। ऐसे ही अब हम 172 के लिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली अब हम nth टर्म क्या ले लेते हैं 172, तो यानी कि Tn की जगह हम 172 रखेंगे 5n माइनस 3, तो ये 172 प्लस 3 इज इक्वल टू 5n, तो ये 175 इज इक्वल टू 5n। यहाँ से हमारी n की वैल्यू आ जाएगी 5 से 15, 5 टू जा नहीं 5 5 जा 35, 25 सॉरी 5 5 जा 25, तो ये 35 आ गया हमारा। चेक कर लेते हैं। हाँ, तो देयरफॉर यहाँ भी n हमारा एक नेचुरल नंबर आया है, देयरफॉर जो 35th टर्म होगी हमारी वो क्या होगी 35th टर्म होगी हमारी वो होगी 172। इसका मतलब कि इस सीक्वेंस में 172 भी आ रहा है और 97 भी आ रहा है क्योंकि दोनों ही केसेस में n हमारा एक नेचुरल नंबर आया है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस Tn, हमें यहाँ पे Tn कितना दे रखा है, Tn दे रखा है हमें यहाँ पे 5n माइनस 3। तो हमसे पूछा है कि विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 607। ठीक है, तो ये भी सेम है, हमें बताना है कि 607 इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म होगी। तो इसमें भी हम वही करेंगे, लेट सेम बिल्कुल ऊपर की जैसा क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 3 के है, लेट nth term of the sequence Tn is equal to 5n minus 3 is 607। तो हमने इसमें भी सपोज कर लिया कि जो nth टर्म है इस सीक्वेंस की वो 607 है, तो देयरफॉर हम अब Tn की जगह यहाँ पे डालेंगे 607 और यहाँ से हम n निकालेंगे। तो ये आएगा हमारा 610 5n, तो देयरफॉर n की वैल्यू आएगी 610 अपॉन 5, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 5 1 5 5 2 10 5 2 10 122 आ गया। तो देयरफॉर the 122nd
term of the given sequence is 607, मतलब कि 607 इसकी 122nd टर्म होगी। ठीक है, यहाँ भी एन हमारा नेचुरल नंबर आया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है अ सीक्वेंस इज द गिवन बाय द रिकर्सिव रूल, यानी कि इसमें रिकर्सिव रूल दिया हुआ है। तो मतलब हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है, तो रिकर्सिव रूल में क्या होता है कि प्रीवियस टर्म को यूज करके नेक्स्ट टर्म निकालते हैं। तो T1 का मतलब हमें फर्स्ट टर्म इन्होंने यहाँ पे दे रखी है -5, ये दे रखी है। और रिकर्सिव फॉर्मूला दिया हुआ है Tn+1 इज इक्वल टू Tn+3। तो Tn+1 का मतलब होता है अगली टर्म, नेक्स्ट टर्म। ठीक है, अब इन्होंने बोला है फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो अब हम यहाँ पे पहले देखो, फर्स्ट टर्म तो हमें दे रखी है, तो अब सेकेंड टर्म निकालने के लिए हम n को यहाँ पे रखेंगे 1। ठीक है, क्योंकि n की जगह जब हम 1 रखेंगे तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, मतलब कि T2 बन जाएगा ये, और यहाँ पे T1 आ जाएगा। n की जगह हमने 1 डालना है, तो ये आ गया हमारा T2 का मतलब सेकेंड टर्म। और T1 हमें कितनी दे रखी है -5, ये देखो हमें T1 दे रखा है -5, तो T1 की जगह -5 डाल दिया तो ये -2 आ गई। तो यानी कि T2 जो है वो हमारा -2 आ गया है। ठीक है, अब हमने रखना है n को 2, तो जब हम n को रखेंगे 2 तो ये 2 + 1 हो जाएगा। ठीक है, और हम कहाँ रख रहे हैं, ये जो हमें फॉर्मूला दे रखा है इसमें हमने n की वैल्यूज डालनी है। तो अब हम यहाँ पे n को 2 रख रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा T2 + 3। अब 2 + 1 यहाँ पे हो गया 3, T3 हो गया, और T2 की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाली हुई है -2, तो अभी हम यहाँ पे -2 डाल देंगे +3 यानी कि 1। तो यानी कि हमारी जो थर्ड टर्म है वो कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक, तो देखो अब हमने जब T2 निकाला तो T1 को यूज़ किया, अब जब हमने T3 निकाला तो T2 को यूज़ किया, यानी कि जो पिछली वाली टर्म है उसको यूज़ करके हम नेक्स्ट टर्म निकाल रहे हैं। तो ये हमारा रिकर्सिव फॉर्मूला होता है। तो ठीक है, अब हमने n को 3 डालना है यहाँ पे, तो अब n को जब हम 3 डालेंगे ये 3 + 1 हो जाएगा, ये T3 आ जाएगा +3, तो यानी कि T4 हो गया, और T3 हम 1 निकाल चुके हैं, तो यानी कि 4 आ गया। तो फोर्थ टर्म हमारी कितनी आ गई है, 4। अब हमने डालना है n को 4। ठीक है, तो यानी कि T4 + 1 T4 + 3, तो ये हो गया हमारा T5, और T4 हमारा ऑलरेडी निकला हुआ है ऊपर से 4 + 3 7, तो यानी कि जो हमारी T5 है वो आ गई 7। तो ये हमने फर्स्ट 5 टर्म्स निकाल ली। तो फर्स्ट टर्म तो हमें दे ही रखी थी, वो दे रखी थी -5 -2 1 4 और 7, तो ये हमारी फर्स्ट 5 टर्म्स हो गई। उसके बाद इन्होंने आगे पूछा है कि इज 52 अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, हमें बताना है कि क्या इस सीक्वेंस में 52 आएगा या नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इसका nth फॉर्मूला निकाल लेते हैं, यानी कि nth टर्म निकाल लेते हैं। तो nth टर्म के लिए हम क्या करेंगे, nth टर्म के लिए यहाँ पे हमारी जो सीक्वेंस बनी है ना, ये देखो इसमें कितना कितना गैप आ रहा है हमारा, इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं हम। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इसका कितना आएगा, 3 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है इसमें, तो हम इसका nth फॉर्मूला निकाल लेंगे यहाँ पे Tn का फॉर्मूला लगा के, क्योंकि देखो ये AP बन रही है हमारी, है ना। इन दोनों नंबर्स के बीच में 3 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो यानी कि ये जो नंबर है हमारी, जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है, ये AP में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है ये, बिकॉज कॉमन डिफरेंस is same, so therefore they form AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो हमारा Tn का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A + n - 1 × D। ठीक है, अब A हमारा यहाँ पे क्या है, A का मतलब होती है फर्स्ट टर्म, तो A जो है हमारा यहाँ पे क्या है, -5, और n जब हम nth टर्म निकालते हैं तो n को n ही रहने देते हैं। अब कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होता है, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो होता है हमारा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है।
सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। तो सेकेंड टर्म हमारे यहाँ पे क्या है, सेकेंड टर्म है हमारे यहाँ पे -2, सेकेंड टर्म है हमारी -2 और फर्स्ट टर्म है हमारी यहाँ पे -5, इनको माइनस करना है हमने। तो ये आएगा हमारा -2 + 5 यानी कि 3। तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आया 3, तो डी की जगह हम यहाँ पे 3 डाल देंगे। तो Tn हमारा कितना आ जाएगा -5 + 3n - 3, यानी कि हमारा आ जाएगा 3n - 8। तो ये हमारा इस AP का nth फॉर्मूला आ गया, nth टर्म आ गई है। तो अब इन्होंने बोला है कि 52 चेक करो इस AP की टर्म है या नहीं। तो यानी कि अब हम यहाँ Tn की जगह क्या डालेंगे 52 डालेंगे और n निकालेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में किया है, सेम बिल्कुल वैसे ही है। तो अब Tn की जगह हम यहाँ पे 52 डालेंगे, 3n - 8, तो ये 52 + 8 = 3n, तो ये हमारा 60 आ गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारी 20 आ गई। नेचुरल नंबर आई है, तो क्या आंसर लिखेंगे हम, यस 20th टर्म जो है हमारी वो क्या है 52 है। ठीक है, अगर n हमारे यहाँ पे फ्रैक्शन में आता या नेगेटिव आता तो हम इसको नो लिख देते। ठीक है, तो कोई टर्म हमें बतानी है कि ये टर्म इस सीक्वेंस की है या नहीं, तो उसके लिए हमें उसका पहले nth टर्म निकालनी पड़ती है। ठीक है, उससे भी पहले हमें जो हमारी लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं वो चेक करना पड़ता है कि वो AP में है या GP में है। तो अगर उनका डिफरेंसेस सेम है तो वो AP में है, और अगर उनका रेशो सेम है तो वो फिर GP में है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी हमें T1 दे रखा है, T2 दे रखा है, T3 दे रखा है, और फिर हमें एक ये फॉर्मूला दे रखा है। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हमें T4, T5, T6, T7, T8 निकालना है। ठीक है, अब देखो इसका सॉल्यूशन। T1 हमें दिया है, T1 दिया है हमें 1, T2 2 दिया है, और T3 हमें दिया है 4, और ये हमें इसका एक फॉर्मूला दिया है। ठीक है, और इसको यूज़ करके इन्होंने बोला है कि हमें T4 निकालो। अब T4 के लिए हम यहाँ पे n को क्या डालेंगे 4। ठीक है, तो यानी कि T4 जहाँ भी n है सब जगह हमने 4 डालना है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 4 में से बन गया 3, ये T2 आ गया, ये T1 आ गया। अब हमें T3 की वैल्यू दे रखी है 4, T2 की 2 दे रखी है, T1 की 1 दे रखी है, तो कितना आ गया हमारा ये 7 आ गया, यानी कि T4 की वैल्यू आ गई हमारी 7। अब हमने डालना है n को यहाँ पे 5। ठीक है, तो यानी कि हो गया T5 = T5 - 1, T5 - 2 और T5 - 3। तो ये हो गया हमारा T4, ये T3 और ये T2। अब T4 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 7, T3 कितना है हमारा 4 और T2 हमारा कितना है 2, तो ये कितना आ गया हमारा 13 है ना। कैलकुलेशन में बार बार बोलती हूँ, चेक कर लेना एक बार। ये हमारा T5 आ गया। अब हमने डालना है n को 6, तो ये T6 आ गया हमारा, T6 - 1, 6 - 2 और 6 - 3, तो ये आ गया हमारा T5, T4 और T3। तो T5 हमने ऊपर 13 निकाला है, T4 हमारा है 7 और T3 हमारा है 4, तो कितना है ये हमारा 24, तो यानी कि T6 हमारा आ गया 24। चेक कर लेते हैं एक बार कैलकुलेशन। T4 हमारा कितना आया है 7, T5 आया है हमारा 13 और T6 आया हमारा 24। अभी हमने निकालना है T7, यानी कि n को डालना है 7, तो T7 = T7 1 - 1, T7 - 2 और T7 - 3, तो ये कितना आ जाएगा हमारा T6, T5, T4। T6 हमने ऊपर निकाला 24, T5 हमारा कितना है 13 और T4 कितना है 7, तो ये आया हमारा 47 24, अच्छा 47 नहीं आया, गलत प्लस कर दिया मैंने, ये आया है हमारा 44। ठीक है, अब हमने निकालना है 8 कहाँ तक निकालना है हमने
T7 T8 तक निकालना है। तो अब हम T8 निकाल रहे हैं, तो n की जगह 8 डालना है हमने, तो T8 इज इक्वल टू T8 माइनस 1 प्लस T8 माइनस 2 प्लस T8 माइनस 3, यानी कि ये आ गया हमारा T7 T6 और T5। T7 हमने कितना निकाला 44, T6 24 और T5 हमारा 13। तो ये आया हमारा ऐड करके 81। तो ये हमने T8 निकाल लिया। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, और ये हमारी 8.1 एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। अब हम बाकी क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट यानी कि 8.2 एक्सरसाइज में मिलते हैं। उसमें हम एपी और एपी का फॉर्मूला शायद इसमें यूज़ हो रहा है, चलो देखते हैं जो भी फॉर्मूला हमारा इसमें यूज़ हो रहा है। तो ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी ये तो हमारी इजी थी। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कैलकुलेशन एक बार चेक करते रहना और अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं।